आगे बढ़ो, भाई हर्ष आगे बढ़ो। भाई हर्ष तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे मान और सम्मान के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी गंगा के समान पवित्र माता और बहनों, आप सबको सबसे पहले तो भाई शिकारा साहब के साथ जितने साथी आए हैं हमारी तरफ से भाई फिर बोलिए सबसे पहले सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों के हमारी तरफ से, हर शिकारा की तरफ से राम राम जी सबको। दूसरी बात भाई, सब भाइयों को मालूम है भाई चुनाव बिल्कुल सर पर आ गया भाई। ज्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ दो बात आपको बताओगे, बाकी शिकारा साहब आपको सारी बात बताओगे। हमारा अंदाजा है इनके जो कर कमल है उनके बारे में आपको पता भी होगा भाई। ऐसा मतलब दिल आत्मा वाला लड़का कोई मिलेगा नहीं तो सीधा आज के टाइम पर मिला नहीं भाई। कलयुग का टाइम है, इस पक्ष सोटन वाले, लुटन वाले ये तो जगह जगह मिलेंगे, लेकिन टाइम पर सारा लगाने वाले, दान पुण्य करने वाले, मजबूरी की मजबूरी को देखने वाला कोई आपके टाइम में मिलेगा। लेकिन उनमें से ये भाई शिकारा आपका बेटा है, आपका भाई है, जो भी है,
हम तो आपसे यही हाथ जोड़ कर कहना चाह रहे हैं, अगर भाई जो आपने एमएलए भी बना रखा है, 5 योजना हो गया आपने उसको बनाते हुए, न तो मैं अपनी तरफ से उसको घटिया बताता ना मैं बढ़िया बताता। भाई उसको आपने 5 बार बना दिया, आपने उसको खूब देख लिया कितना करया नहीं करया। तो हाथ जोड़कर सब भाइयों से, छोटों से बड़े से हमारी विनती है, एक बार भाई को मौका दे दो भाई। इसके दिल के अंदर एक टीस है कि मैं समाज सेवा कितनी और ज्यादा करूं। एक बात आपको मोटे तौर पर बता दूं, आपने बेरा है, जब जिस भाई के हाथ में आज ये पावर में नहीं है, शक्ति में नहीं है, भाई सत्ता के अंदर नहीं है, फिर भी आज इनको 12 साल हो गए, कोई बहन इनके नॉलेज में जो आई है ऐसी कोई बहन नहीं छोड़ी जिसका भाई नहीं है और उसका बात नहीं बजा। कोई ऐसी लड़की नहीं छोड़ी है जो इनकी नॉलेज में आई है जिस लड़की के माँ बाप नहीं है और इन्हें शादी नहीं करी हो। आज भी गांव खेड़ी में खड़े हो बोल रहे हैं, कोई भाई बहन ऐसी हो जिसका भाई नहीं है या जिसका माता पिता नहीं है, जितो ना जितो भाई की आज भी यही सोच है, चाहे एमएलए बनो ना बोलो, आप एक बार इसको रिक्वेस्ट बता दो भैया लड़की है इसका माँ बाप नहीं है, मजबूर है, उसकी शादी अपने शादी अपना आप करेंगे, ये इनका वादा। आप समझ लो, जब अगले के मन में पहले इतनी तृष्णा है, भाव है दिल के अंदर, और जब ये सत्ता में आ जाएगा तो भाई और भी कुछ इसका करने का मन है। तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जो हमारे फिलहाल के एमएलए हैं उनको आपने देख लिया, जैसा भी है एक बार मौका चिकारा साहब को जरूर दे। आप किसी भी तरह से एक आपको शब्द 2 शब्द बताऊंगा, न के बनावे हैं, जो भाई की खुद की आत्मा है उसके बारे में बोलेंगे। धन्य है वो जननी शक्ति, धन्य है वो जननी शक्ति जिसने हर शिकारा को जन्म दिया, छोटी घर की ऐसा मेरी जन सेवा का प्रण दिया। आएंगी विपक्ष पार्टी, आएंगी विपक्ष पार्टी ना भकावे आना है। और भाइयों मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सुखा दलासा ना दिलाइए, कर के ऊपर हाथ दिखा दो, कर के ऊपर हाथ दिखा दो, एमएलए भाई चिकारा को बनाना। तो भाइयों बाकी चिकारा साहब आपको सारी बात बताओगे, समझाओगे, और आप खुद देख लो, नया लड़का, नई सोच है, नई उम्मीद है हरियाणा की। एक बार आप इसको मौका दे दो, एमएलए बनने का, आगे शायद आपको दूसरी जगह बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना आप आपका दिल नहीं बोलेगा कि आड़े बटन दबावांगे, क्योंकि इन्होंने काम इतने करा और आगे और भी बढ़ चढ़ कर करा। जय हिंद, जय भारत। कोई गलती होगी तो सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मातृ शक्तियां, शेरे हरियाणा बाह्य रथ चकारा, शेरे हरियाणा बाह्य रथ चकारा, हरियाणा की बुलंद आवाज, गोवाना हल्के की आन बान शान, मेरे छोटे बाह्य रथ चकारा आपके बीच में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो अपनी बात रखे, 2 बात छोटी छोटी मैं ही बताना चाहूँ। सीधी और स्पष्ट बात है भाई, चुनाव भाई हमारे बीच राजस्थान से बहुत बड़े किसान नेता नयन सिंह फौजदार जी आपके बीच में पहुंच गए हैं। तालियों से भाई छोटी छोटी 2 बात है, 2 कैंडिडेट है तेरे सामने विपक्ष के, और तीसरा हमारा भाई छोटा भाई एक कैंडिडेट तो ऐसा है जो ऊपर तक तला मांग रहा है, सांसद था विधायक बनने की सोच रहा है, तो ऊपर तक तला उसका तो ग्राफ उसने आप पे गिरा दिया। दूसरा कैंडिडेट हमारा चाचा परखा 5 बार का विधायक, भाई एक बात समझ लो, मंत्री वो बन लिया, उस तक वो जा नहीं सकता, सीएम वो नहीं बन सकता, क्यों सीएम के कैंडिडेट पार्टी में और बतेरे ठाटे, एमएलए हमने बरत कर देख लिया, तो उसमें और कसर कुछ बाकी नहीं रही। अब भाई हम उसने जिता दिया तो वो यो कर देगा, क्योंकि 30 साल बहुत लंबा वक्त हो। तो मैं उम्मीद करूंगा भाई रथ चकारा के हाथ मजबूत करने का काम करें, और आगे की कार्रवाई में 2 शब्द मेरी तरफ से राम राम रथ चकारा भाई बताऊं। एक बार
पहले तो भाई हाथ जोड़ के मेरी सारी सरदारी ने, समस्त भाईचारे ने, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, आवाज सुन रही माताओं को राम राम है। एक बार हाथ जोड़ के एक विनती है, कम से कम हमारे से 350 किलोमीटर दूर से जो हमारे महाराजा साहब होया करते, महाराजा सूरजमल जी, उनकी जन्मभूमि से चल के थारे प्यार प्रेम में इतनी दूर नैन सिंह फौजदार जी आए, वो सारे बैठ के भाई अपनी सभ्यता का परिचय दो। अच्छा नहीं लगता है भाई, जो जरा उड़े बैठ जाओ न्यू के, हाथ जोड़ के विनती है। देखियो कितने अच्छे लगे, सारे दिखन लग रहे उड़े थी। आपके बीच में दो शब्द रखेंगे नैन सिंह फौजदार जी, हमारे अंकल जी, सभ्यता के साथ सबने सुनना है, काफी दूर से आए हैं। विचार सुनने से ही व्यक्ति के स्वभाव का और उसके कर्मों का पता लगता है। अंकल जी मैं क्षेत्र से आया हूँ और हम कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो गिरिराज महाराज के जयकार के साथ करते हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। सबसे पहले मैं महाराजा सूरजमल जी को नमन करता हूँ, सर छोटू राम को नमन करता हूँ, संविधान निर्माता बाबा साहब को नमन करता हूँ और विभिन्न समाजों में पैदा हुए सभी संत महापुरुषों को कोटि नमन करता हूँ। इस चुनावी सभा में विराजमान जो मेरे से उम्र में बड़े हैं सभी बड़ों के चरणों में नमन करता हूँ। नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे बहुत ही हृदय अजीज और होनहार लाडले बेटे हर्ष चिकारा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं कहूँगा, 2-3 बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम ये बात करते हैं भाई सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, उसके पास दिखाने जाते हैं। मुकदमा लड़ते हैं तो अच्छा वकील देखते हैं। तो चुनाव के समय भी हमें ये देखना चाहिए कि हमारा सच्चा हितैषी और जनसेवक कौन है। ये तो आपका बेटा है, लाडला है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके यहाँ से भी 10 गुनी लोकप्रियता इस बंदे की राजस्थान के अंदर। जो लोग विभिन्न पदों पर आरूढ़ रहे हैं, बीजेपी के वाले जो कैंडिडेट उनके बारे में सुना है वो सांसद रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी मलिक साहब को कई बार से विधायक और मंत्री रहे हैं। उन्होंने सारे जीवन में कितने नेक काम नहीं किए होंगे। जो एक झोपड़ी में पैदा हुए किसान के बेटे ने कितनी अनाथ बेटियों की शादी, और जिन भाइयों के बहन नहीं थी, भाई नहीं थे बहनों के, उनकी भाग भरे हैं बांटने में जाके। ये सामाजिक काम, पुण्य काम, जो आदमी कुछ नहीं है, किसी पद पर नहीं है, समाज सेवा के काम किए। तो राजनीति का सही औचित्य और सही उद्देश्य वहां है कि जो सच्चा हितैषी और सेवक हो। और चुनाव न तो एक जाति से होता, ना एक गांव से होता है, दलित से होता है। चुनाव 36 कौम से होता है, नेता सबका होता है। तो मैं तो आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, इतनी दूरी से चल के आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। एक बार मौका जब तक आप नहीं दो किसी उगते हुए पौधे को, उभरती हुई किरण को आप ऊर्जा नहीं दोगे। एक तरफ तो सूर्य अस्त होने वाले लोग हैं और एक तरफ सूर्य उदय होने वाला नौजवान होनहार है, युवा जोश है। अगर इसको आप मौका देंगे तो ये लंबी पारी खेलेगा। आपको पता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे नौजवानों का अग्निवीर की भर्ती की विरोध में जो भी आंदोलन हुए, हर आंदोलन में हर्ष चिकारा कंधे से कंधा लगा के पीड़ितों के साथ खड़ा रहा। चुनाव के समय बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन एक बात है, वो कहते हैं कि चुनाव में किए वायदे और शमशान में आए आंसू झूठे होते हैं। अगला बंदा झूठा नहीं है, जो कहता सत्य कहता है और दिल खोल के कहता है। आपसे मैं भी गुहार करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस बार भाई हर्ष चिकारा को गन्ना किसान पर मोहर लगा के विजय बनाना चाहता हूँ।
हमारे बीच में एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं मेरे बड़े भाई साहब, और बहुत ऊंचे ओहदे देते हैं डीएसपी मोर साहब। मैं भाई साहब से विनती करता हूं, एक बार भाई साहब आए। भाई साहब आ जाओ। ऐसा भाई है, सरकार ने सरेआम ये बोल रखा है तू डीएसपी है, सरकारी नौकरी पे है, तू भी क्यों छका रही मेरे लिए लग रहा नौकरी प्यारी ना लगती के। और मेरा भाई वो समाज सेवी है बड़ौदा हल्के के अंदर, बड़ौदा पूरे संपूर्ण हल्के के अंदर ये बात कह रखी है, गरीब बहन बेटी कोई भी हो जिसका जुगाड़ नहीं हो, कितना जान की जरूरत नहीं, सीधी मेरे दो राज्यों से काम का काम व्यवहारियों का लिए नहीं मानूंगा। और संपूर्ण हरियाणा के अंदर एक बात का आग्रह थोड़ा सारे मदद करने वाले हाथ खाजा किसी के बस की ना रहे भाई, मेरे घर का राह बता दियो, मैं मदद जरूर करूंगा। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब। आदर व सम्मान के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्ग व आए हुए अन्य अतिथिगण बाहर से आए हुए व जमकन खेड़ी के 36 बिरादरी की सरदारी व मेरी मातृ शक्ति व मेरी जो भी बहन है सबको हाथ जोड़कर मेरी तरफ से राम राम। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूं, मेरा तो हल्का भी दूसरा है बाइक न्यू मानो, लेकिन मैं एक समाज सेवक आदमी और एक समाज सेवक आदमी दूसरा समाज सेवक से भाई से दिलों से दिल की गहराइयों से जुड़े होता है। समाज सेवक है चाहे यहाँ और चाहे 500 किलोमीटर दूर हो, भाई रिश्ते के मोहताज तो है नहीं अपने छोटे भाई हर्षकारा जो समाज सेवा ये कर सके हैं, मेरे हिसाब से हम भी उनका बहुत छोटी चीज। हाँ मद युवकों को ज्यादा टाइम नहीं लेते और भाई इसे भाई टोए तभी नहीं मिलेंगे 1000 किलोमीटर दूर नहीं। मेरी भी इस गांव में 2-4 रिश्तेदारी हमने फोन तक भी संपर्क किया, थोड़ा वही नहीं आ सके थे, कोई किसी की देखो मजबूरी हो है। उनने भी उनने अपनी तरफ तक कहा भाई का आना 11,000 रुपया का स्वागत कर दिए। मैं कहा भाई पीछा नहीं ले होगा पर कितने न्यू है किसी का गरीब का पटड़ा भाई अगला चढ़ाएंगे तो तारे 11,000 रुपया भाई उड़ना होगा भाई। और मैं तो कहूं सदिया में मैं ले रहा ऐसा भाई जो है ना यू भाई खड़े है ना आने वाला बहुत बढ़िया भविष्य है इस हल्का का भी, इन लोगों का भी, इन गरीबा का इसका बढ़िया भविष्य भी नहीं है भाई। जो भाई सा है जो अपने धनी चलने ने देखा है आंख खोल गए, ऊपरला ने कोई नहीं देखा करना, ऊपरला नहीं चलने देखेगा, यो भाई सा जो अपने धनी चलने देखा है। और इस भाई का ही मैं प्रेरित होगा अपनी समाज सेवा से जुड़ा था। मन ने भी भाई थी वह आस पास जो भी कई बतेरे हुए फोन आए गाए जय काल भी मेरा हल्का में भालू रात ने 11 बजे पड़ा था भाई तू एक बरस पकड़े हो जाए तो 15 लाग रहा है। मैं जो कहूँ ईसा भाई नहीं, ये राजनीति तो आनी जानी चीज है, सब आवेंगे जावेंगे लेकिन बढ़िया भाई ना कोई हो भाई पछताओगे। जिंदगी में भाई बार बार नहीं मिला करते। मेरे हिसाब से मेरा 20 फोन नंबर होंगे 4,500 में जिनका 5 भाई लग रखा है और उनमें से एक मेरा ये छोटा भाई है ना। तो कटे मैं कहूं ओछी राजनीति करेगा ना गंदी राजनीति करेगा, गरीबा का हमेशा सारा लाओगा भाई। ईसा भाई नहीं पाना मैं हाथ जोड़ के दूंगा को ईसा भाई कोई हो ना भाई आगे बढ़ा दो इस भाई ने। और मैंने कोई एकला लड़ जाओगा सारे बाबते, सारा बाबते एकला लड़ जाओगा और एकला हो रहा तो हम इसना पढ़ना दियो इस भाई ने भाई। एक बात और फिर कसा हूं भाई यार मैं प्रेस में खड़ा हूं झूठ बोलूं तो नून की तरिया करूंगा भाई। इस गांव में जो भी कोई 36 बिरादरी में तो हो भाई 20-100 गज के प्लाट मोल की जमीन देकर मैं दूंगा भाई गरीब आदमियों ने 20 जो कि मैं गरीब हो
भाई जिसका नहीं है 20 प्लाट में वादा करके जाऊं 2 साल के भीतर, ना मैं कोई नेता हूं ना मैं कोई मंत्री हूं, सेवा करा भाइया की उस तरह असली सेवा या भाई गरीब जो दवा दे देगा ने उसका बड़ा ना डॉक्टर है ना दवाई है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सारे भाइया ना हाथ जोड़ेगा, राम राम, कोई गलती हो तो हाथ जोड़ेगा माफी भाई। ना कोई बात नहीं। खेड़ी दमकन के प्रांगण में जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हैं, वोट मांगने की बात नहीं करा भाई मारता वोट दियो। थारे बीच में वह हकीकत बताओगे जो बताती आना लोग डर लग क्या करे, न्यू कहा करे अपनी जान सब न प्यारी हो है, और ठाडा मानस दिख जाए ना ठाडे तो सब दबिया करे, सब डरिया करे। थारा जो बालक से जुगाड़ की जब बात करा तो सब तब होता है किराए के मकान में सोनीपत सेक्टर 23 में रहा, पर हक के लिए लड़न में थारे छोरे तो ठाठा को पावेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। पंचायत के बीच में एक बात कहूं, पहले यह बात यह है भाई तू वोट मांगता रहा था ना, वोट देवा क्यों, वह वोट बताओ। आप लोगों के सामने 2012 तक लग गया था, जो जवानी का बड़का का खेलन कूदन का मौज लेने का टाइम होया करना, उस टाइम पे 12 साल समाज सेवा करते हो लिए। जैसे बड़े भाई साहब ने बोला, बड़े भाई साहब ने तो छोटा भाई होने के नाते थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया, पर आप लोगों के श्याम ही बता दूं 1000 से ज्यादा वे बहन बेटियां ब्याह रखी जिनके घर पर माँ और बाप जिंदा नहीं थे। आज के टाइम पर थारे बीच में एक बात कहूं, ये कांग्रेस वाले ने बीजेपी वाले ने दोनों ने बुला लियो, मैंने कहूं जिंदगी में शक्ल नहीं दिखाऊंगा तो 10 छोरिया में भी ब्याह देते। निकाह करे जिस बहन का भाई नहीं हो ना, झाड़ को जड़ेबी बैरी हो जाए, और जो गरीब की हो उसके तो खासकर समाज के अंदर देख देख कदम टेकनी पड़ा है। और भाई बननिया को सीधा सीधा पाया करे, जोगी झोपड़िया में रहने वाली जो मेरी गरीब बहन है, जिनके पाटड़े पे चटती मां जाया भाई नहीं था, उनका भाई बन के 156 से 57 बढ़ा के तो बात कर दिए। जब सारे काम आप लोगों को गिनवाऊंगा, मेरे साथ तड़का हो जाएगा। इस किताब में सब कुछ थारे छोरे का लेकर है, और यह किताब इस पंचायत के बीच में टेक कर जाऊं। लोग न्यू कहा करे वोट दियो जी काम करांगे, मैनू कहूं सु थारे छोरे ने काम कर रखे हैं, जोड़ी फला की इस काम के इनाम मांगू और इनाम में सिर्फ वोट मांगू, इस तरह रखे मैं मांगता कौन। अगली बात जो गामा में फलाइजा है, न्यू कह लग रहे हैं छकारा तो वोट ते दे जाएंगे, और जब कांग्रेस हारेगी तय और जब बीजेपी वाला जीत गया तय, तब न्यू को ना दिखता कि गरीब घर का थारा यो बालक हार गया तय, फिर कर जाओगे थारे जा की तास्ती हुए काम आए हो, अरे खड़ा होगा वोट नहीं मांगूंगा। इस पंचायत के बीच में कह 2-3-4 मनसन नहीं करता, 2-3-4 नेता ठेला बैग ठानिया सब रखे हैं, लेकिन 2-3 अलग बड़ी पंचायत में को 2 काम करवा जो भाई जिनका कांग्रेस वाला का बीजेपी वाला काम आया हो। गांव के 3-4 मानस जो उनके पिट्ठू बन रहे हैं, उन तैयारा की बात कर रहा हूं। जब काम आ जाओ तब फिर तब वोट देना मेरे तो गलत से, अच्छा काम नहीं आ जाओ फिर तुम अपने छोरे का गलत काटो, अपने छोरे का हाथ मारो। न्यू मत मानियो छकारा हार गया, छकारा नहीं आ रहा, मैं मेरी लड़ाई लड़ रहा हूं, हकीकत की सत्यता की लड़ाई लड़ रहा हूं।
थारे आने वाले ये बालक आ रहेंगे, इनकी उम्मीद आ रहेगी जिंदगी में किसी गरीब की, मजदूर की, किसान के बेटे की हिम्मत नहीं होगी दोबारा इलेक्शन लड़ने की, इच्छा क्या लड़ने की। जिंदगी भर ये आदमी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, ये चले जाएंगे तो इनके बालक आ जाएंगे। इस गुलामी तक पेंडा जा को छटवा सके है, तारा छोरा छटवा के दिखाओगा, गारंटी है। आज करना गया कौन सी गुलामी बताऊंगा, एक बात उन्हें सुनी और समझियो। एक बार चौधरी छोटू राम साहब राजस्थान में चले गए, किसी चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। श्यामी टक्कर में चौक के ऊपर एक सेठ जी की कोठी आ गई। वो कोठी के बाहर जब जितने किसान गए ना, जमींदार सारा ने जूती काट ली और वह जूती काट के अपने सर पर टेक ली और सर पर जूती टेक ली। छोटू राम लखान ला गया 5,000 आदमी तरी गल और सारा ने जूती सिर पर टेक ली। रखे बात है, छोटू राम ने बोला भाई अरे रुको, आंदोलन पीछा कराएंगे, अपना हक पीछा मांगांगे। न्यू बता दो या कि कहीं ये जूती सिर पर क्यों टेक रहे हो। जब उसने बताई यो श्यामी सेठ जी का घर है और सेठ जी सारे गांव की जमीन ने अपने लिखवाया है और मारता ब्याज पर रुपये दे रहा है और वो ब्याज मारता पाटता को लिया। सेठ जी मारे दंड दिया करे, न्यू कहा करे मेरे श्यामी को मूछ नहीं रखेगा, मूछ रखेगा तो सेठ जी रखेगा, मेरे श्यामी पैरा में जूती नहीं होगी, मेरे श्यामी किसी के पैरा में जूती नहीं होगी। इस मारे चाहे सेठ जी के श्यामी जूती पैर ली, मारा 100 कोड़े मारेगा, सजा देगा जी, डर लागे। चौधरी बोला अच्छा इतनी बड़ी गुलामी, उड़े देवा गाड़ दिया, रुका मारा, सेठ जी बाहर निकले। जय मेरे ये जो जमींदार हैं, किसान हैं, शांति इनकी जमीन उल्टी नहीं करी, तेरी खाल की जूती इनके पाया में पराऊंगा, नाम छोटू राम है। सारी जमीन उड़े आजाद करवा के उन ते देवा का आया। थारे बीच में आज भी गुलामी है। को गरीब घर का बालक किसी एमएलए एमपी की कोठी पर चले जाइयो और जाकर न्यू बता दियो थी मजदूर का बालक हूं, जूती उड़ा 10 कदम दूर कटवाऊंगे। ताता बात करें नेता मंत्री नहीं, उसका घर में अंदर ड्राइवर आऊंगा। इतने ठंडे शब्दों में बोल लगा हाँ भाई बता के काम आया है। गरीब आदमी की मत ना उड़े दिल टूट जाए, उड़े दिल टूट के न्यू कह दे बाबू जी राम राम करना आया था, उल्टा हो गया। न्यू बता दियो गुलामी ना तोड़ केस है। गांव के लिया जो 3-4 इनका जोड़ा ठाऊ होया करे, वे उड़ जाकर थारी बोटा का सौदा करे हैं। और एक बात कहे हैं, मेरे पन्ने में बाबूजी 500 वोट हैं, 500 की 500 सुई के नाके में कटवा दूंगा, सारी 1 लाख दूंगा। मेरा छोरा 10वीं फेल है, नौकरी लवाना पड़ेगा। और नेता क्या करेगा, बाहर 500 वोट गिनवा दिए, तेरी नौकरी पक्की, तुम जाओ सरकारी स्कूल में लाइन में लाग के और तुम पूछोगी जाके अरे नफे ये जीते की वोट गिरा रहे, वे बताओगे ताई याद घेर दे सारी, तुमने न्यूअल नहीं बेरा थारे लिए तो वह वोट कुछ भी बोलिया, तुमने तेन लगा स्कूल में जाना घेर कहानी है, तुमने न्यू के बेरा जीतेगा नफे का छोरा लगन लग गया। एक बात और पूछू, उनका बालक लागे तो थारा कौन सा भलाव है? थारे बालक पढ़े लिखे एमए बीए बीएड करे और उन्हें तो नौकरी ना मिलती, वे आगे सिक्योरिटी की नौकरी करते। इस वोट की कीमत न जान लो। थारा बालक थारे बीच में एक बात कह है, या जो गुलामी है ये गांव के लिए 3-4 आदमी ठेकेदार बन रहे हैं,
सारा ने खो दूंगा, एक ने नहीं छोड़ूंगा, सारा गांव का गांव एक समान होगा। और एक बात और बता देता हूं, कांग्रेस वर्गी बोला कांग्रेस आ जाएगी, थारा कौन तड़ी तो बना होगा नहीं बता दो। मान लो वर्गी कांग्रेस थारा के फायदा होगा, और बीजेपी वर्गी जब थारा कौन सा फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी का जो मानस है 5 बना लिया तुमने, 30 साल तक राज में बैठा है, 74 साल उम्र होगी, अरे भी हाथ जोड़ के यूं कहने लग रहा आखिरी मौका दे दो। या बात आखिरी मौके वाली मैं तेन कहूं परमात्मा तक है साल से भी नहीं और चीज है, आधा आखिरी मौका में मन लग रहा शर्म की बात। दूसरी तरफ है जो बीजेपी का कैंडिडेट है, घाट घाट का पानी पिया करे। 1996 में तुमने सांसद बनाया था पहली बार, आज ती थारे हल्के में नहीं दिखा। शर्म की बात, सांसद बन काढ़े तो गए एमएलए बनना रहा उल्टा। उनके पास दो बात है, जात पात धर्म मजहब। तम नवाई तो लड़ा देंगे, लोगाई न लोगाई तो लड़ा देंगे, हिंदू न मुसलमान तो लड़ा देंगे। आज जोड़ के एक बात कहूं, जब यह 5 तारीख चली जाएगी, कोई नेता मंत्री थारे बीच में थारा राजीनामा कराने नहीं आऊगा। थारे आपस में मुंह के बोल भी बिगड़ जाएंगे, जिंदगी भर के नाम की बैरकशी बांध लो हो, और वे राज का जाके सवाल ले हैं। थारा बालक थारे बीच में एक उम्मीद लेकर आया है, और वह उम्मीद हुआ लेकर आया है 90 सीट हरियाणा के अंदर है, 90 की 90 सीट आंख पाड़ के गवानी ने देखने लग रही है, और न्यू कहने लग रही है यो गोवाना नहीं जीतेगा, अरस चकाराड़े तो जीत गया था, हरियाणा जीतेगा, इस बात को याद करिए। जब तुमने गांव में थारे बच्चा का भविष्य बनाना, शिक्षा फ्री चाहिए, जय गांव में सारे बड़का ने सरकारी नौकरी चाहिए, जय गांव में फ्री अनाज चाहिए, जय गांव में खेल कूद के लिए सुविधा चाहिए, तो वोट दियो अपने बेटे ने। और जय तुमने खाली न्यूज है वोट का एक घेर के अपना खाना पूर्ति पूरी करनी है, फिर वोट दियो किससे न तारा हुआ वोट गिरेगा, को फायदा नहीं होगा। बाकी इस गांव के अंदर हर बार बहुत ज्यादा प्यार प्रेम मिल गया, मन नहीं, मैं तो फोटो देखा एक काम कसूता हो रहा है। चाहे सीपी में चुनावी आ जाओ तो पैर ने ठाकी ठोक दो। जितने भी आए हैं वो सेवाड़ा आगमन वाला है, वो जब भी चौपार ठोकरी, बीजेपी आवे जब भी कांग्रेस आवे जब भी, मैंने कहने लग रहा हूं 5-4 आदमी गांव में करड़े हो लो, इनका सवाल जवाब किया करो, खड़े होकर को वोट बता क्या दीजिए। 5 बनाया जब चमन नहीं कर लिया, 6 बार के कर देगा। फिर बीजेपी आ जाए तब जो 2 बार सरकार बन ली लगातार, इतनी तुमने कुछ नहीं कराया के करते होगे, भूल गए के वेदन में 750 किसान बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए थे, 13 भी बैठे रहे थे। उस 750 ग्राम है जय के चक्कर मारता होगे ना, पीपे में चून को नया घर में 0 वाट का बल्ब भी नहीं बढ़ता, खान में किसी के दाने नहीं से, एक घर के में लाल था, वो थारे खातर बॉर्डर पर थारी लड़ाई लड़ने में शहीद हो गया। वोट गिरन तब बटन दबान तब पहले न्यू सोच लियो क्या वाई हत्यारी बीजेपी है। इलेक्शन आवे थारी देर या पावे जब जब मीठी बोलिया करे, और बनते इनका राक्षस वाला रूप हो जाए। गांव गलिया पंचायती आदमी होया करे, सरपंच सारे सरपंचा के लठ मारे थे, भूल गए हो गए। मेरी काकी ताई आंदोलन कर रही थी, आंगनबाड़ी आलिया कभी घसीट के लठ मारे थे, और बड़े बड़े बैनर पोस्टर में लिखवाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बेटी पढ़ भी ली और बेटी बच भी ली, और बेटी रोड पर जब हक मांगे जो मुसले मारे हैं
थारे पास इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। वोट की चोट से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। एक बात और कहता हूं, एक 74 साल का, एक 65 साल का, थारा बालक 35 साल का, न्यू बता दो वे बत्ती काम करेंगे, थारा छोरा बत्ती काम करेगा। तुमने जो सर पर यो ताज धरिया क्या यो पगड़ी धरिया की है, इसकी सौगंध खा के कहता हूं थारी पगड़ी की तो जोखन नहीं दूंगा, गारंटी है। हाथ जोड़ के सारा देख का बात कहने लग रहा हूं। जिन गामा में जा सारे गामा में जीत का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। इस गांव ने करड़ा करके अपने बेटे के हाथा में मजबूत करके या गोहाना सीट से जीत के जिस दिन धन्यवादी दौरा करूंगा, इस पंचायत के अंदर गांव की जो भी सामूहिक समस्याएं पेपर पे लेकर टेक दियो, जगह जगह पूरी ना हो, तारा छोरा जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा, गारंटी है। कल 28 अक्टूबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। भगत सिंह ने तो सारे जानते होंगे, जो फांसी पर चढ़ा था हमारे खातिर, जिन्हें कुर्बानी दी थी 7,32,000 आदमी। अंग्रेजों के रिकॉर्ड के हिसाब से इस मट्टी में मिले थे। इस मट्टी का जब रंग लाल होया था, जब जाका होने की तैयार आजादी आई थी। और जो उस टाइम पे अंग्रेजा के बस्ते खाया करते, अंग्रेजा के झाड़ू दिया करते, वे आजकल राज चलाने लग रहे हैं। और जो थारे बीच के लड़ाके थे, वे सब के सब शहीद हो गए थे। उनका किताबों में भी नाम क्या आतंकवादी लिख रहे क्या है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, किताब खोल के देखियो, आम लिखवा जा इन पर मूर्तियां पे शहीद। किताबा में आज भी आतंकवादी लिखे, आज भी न्यूज में है। उन बालका ने कदे पढ़ लिख के दोबारा क्रांति ना आ जाए। तारे बीच में थारा बालक एक बात कहे है, जो भगत सिंह के सपने थे, विचार थे, जय गोवाना तो थारा छोरा जीत गया, कोई नहीं रोक सकता उन पूरे करना। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 28 अक्टूबर को कल जुआ गांव में शाम के टाइम 3 बजे, 28 सितंबर यानी कि कल शाम के 3 बजे जुआ गांव की पावन धरा पे भगत सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसमें हरियाणा के जितने भी सुपरस्टार हैं कलाकार, जितने भी सारे के सारे आएंगे, जितने भी किसान नेता हैं बड़े बड़े, जितने भी समाज सेवी हैं, सबके सब आएंगे। आज तक एक स्टेज के ऊपर इतने स्टार की तो इकट्ठे नहीं हुए हैं। थारे प्यार प्रेम में सारे के सारे कलाकार मुफ्त में फ्री में आवेंगे। तो हाथ जोड़ के एक विनती है, अपना ट्रैक्टर, ट्रेली, गाड़ी, घोड़ा जो के में ले रहे हो, वो लेकर कल जुआ गांव में शाम ने 3 बजे पहुंच जाइयो। कम से भी कम 12 से 15,000 आदमी का प्रोग्राम होगा। और ऐसे ऐसे सब प्रोग्राम हरियाणा के अंदर बहुत कम देखने मिल रहे हैं। या आप सबसे, आपके बेटे, आपके बच्चे की गुजारिश है, रही चुनाव की बात, तारे बालक का जो चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान है। किसान के बालक सा और किसान के नाम पे वोट देने की कहा, किसान ने की हालत दुर्लभ हो रही है। आज जड़वा लो, समझ लो इस बात ने, लेकिन लो इस संसार तो इस राजनीति के सिस्टम ने थारा छोरा बदल के दिखाओगा। तारे बीच में वादा मेरे मुख से कोई गलत शब्द, गलत बात निकल गई हो, हाथ जोड़ के इस पंचायत के प्रांगण में माफी मांगता हूं। आप सबने जो मान सम्मान दिया, आप सबने जो प्यार दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं।
साथ में 4 प्रोग्रामों में और जाना है। आप सबसे वहां जाने की इजाजत लेता हूँ। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मेरी सारी समस्त सरदारी में हाथ जोड़कर राम राम, जय हिंद। Thanks for watching my new video, and please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more information.